Hello friends, कैसे हो? I hope you all are doing absolutely fine. In this video, we'll be discussing about the basic requirements that are necessary to join ground staff in the aviation industry. तो अगर आपको भी ग्राउंड स्टाफ या एविएशन इंडस्ट्री करने में बहुत ही रुचि है तो आप पक्का ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पता होनी चाहिए। उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। द दो एवरी एयरलाइन, जितनी भी एयरलाइंस हैं जैसे इंडिगो एयरलाइंस, एयर एशिया, विस्तारा, गो एयर, एयर इंडिया, ये सभी एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री में काम करती हैं पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने के लिए। बट मोर और लेस सभी एयरलाइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्राउंड स्टाफ इज ऑलमोस्ट द सेम, बट देयर कुड बी सम डिफरेंसेस ऑल्सो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी इसके बारे में देख सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ ग्राउंड स्टाफ की क्या है। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द ग्रेजुएशन। इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन एज द ग्राउंड स्टाफ यू हैव टू बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। इन केस आपका रिजल्ट पेंडिंग है या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बारी इंटरव्यू, जो भी वॉक इन इंटरव्यूज होती हैं उनमें जाके अपने रिक्रूटर से इसके बारे में बात कर लें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज योर एज। योर एज हैज़ टू बी फ्रॉम 18 years to 27 years. Yes, in case you are a fresher, your age has to be from 18 to 27 years. In case you are already an experienced but experienced in aviation, तो अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तब भी आप अपने रिज्यूमे में उसको मेंशन कर सकते हैं और वो इंटरव्यू या रिक्रूटर आपकी इस जो एज को है उसमें रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। बट आप अगर आप ऑलरेडी फ्रेशर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है किसी और इंडस्ट्री में अदर देन एविएशन, तो उसमें अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द थर्ड रिक्वायरमेंट, नाउ दिस रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट कम्स अंडर ग्राउंड स्टाफ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेजरली 3 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। द वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट इज द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, द सेकेंड डिपार्टमेंट इज द सिक्योरिटी एंड द थर्ड इज रैम। So for joining each department, there are specific requirements for each department. In case you want to join in customer service department, the very first requirement is your pleasant personality, your customer service skills. आप में customer service skills होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपने customers या passengers से बात कैसे करनी है। Excellent communication skills होनी चाहिए आपकी। आप में प्रेशर हैंडल करने की भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब द एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आप रोटेशनल शिफ्ट्स में भी काम करना चाहते हो बिकॉज ऑल दीज आर रिक्वायरमेंट्स टू बी अ ग्राउंड स्टाफ। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से, आपके अंदर एक्सीलेंट स्पोकन स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आप शिफ्ट पैटर्न्स में भी काम करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट दे दें या आफ्टरनून या इवनिंग और नाइट शिफ्ट तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Now let's move on to the security department. In case you want to join as a security department, जो जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या कस्टमर सर्विस या रैम के रोल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आपका कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कुछ पुराना एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दें, जिसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। जो प्रेफर्ड होते हैं कैंडिडेट्स, द प्रेफर्ड कैंडिडेट्स आर दोज हु आर फ्रॉम नेशनल कैडेट कॉर्प्स बैकग्राउंड। तो अगर आपका एनसीसी का बैकग्राउंड है तो आपको बहुत ही एडवांटेज मिल सकता है। ऑल्सो जो सिक्योरिटी होता है वो रैम पे काम ज़रूर करता है, तो अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको अबिलिटी टू अडेप्ट टू ऑल वेदर कंडीशंस होना चाहिए, मतलब आप हर किसी वेदर में काम करने योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि अगर धूप है तो आप बोलो कि मैंने काम नहीं करना, यू विल हैव टू वर्क अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। सिमिलरली रैम डिपार्टमेंट में अगर आपको स्पेसिफिकली रैम डिपार्टमेंट में चाहिए तो प्रेफर्ड ये होता है कि रैम डिपार्टमेंट के लिए आपको 12th में साइंस होनी ज़रूरी होती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द एयरलाइन टू एयरलाइन। इट इज़ ऑलवेज advised from my side to give the interview and then discuss it with the recruiter and the interview.
industry. I hope you have liked this video. In case of any queries, you can always comment down below. Thanks for watching. Thanks.